हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम उजाद है। मैं नाना यार जी। भाई साहब, भारत में 6 ऐसे क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहे हैं और जो 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे, जिनको कहा जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम। ना यार हो जा, हाँ, वो आगे भी क्रिकेट स्टेडियम देखा जाए तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े वो हैं यार। मोदी जी का स्टेडियम देखा है? ओ, बाबा भाई, वो तो जिसमें 1.5 1.5 लाख बंदा आता है। लेकिन भाई उससे भी बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। अच्छा। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, क्रिकेट हम भारतीयों के लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है, आस्था है, जुनून है और इमोशन है। भारत पाकिस्तान का मैच हो या इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल सीरीज, इंडियन क्रिकेट को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन पावरफुल टीम है और आपको बता दें, जिनकी मैच का दिन एक त्योहार जैसा होता है। इस दिन हर गली, हर मोहल्ले, हर मैदान और हर घर में सिर्फ क्रिकेट की आवाज गूंजती है, जैसे कि बोल्ड हो गया, सिक्सर मारा, कैच पकड़ा वगैरह। लेकिन अब यह आवाज सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े बड़े मैदानों में इतनी जोर से गूंजेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जी हाँ, आज भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा यानी 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन अब देश भर में और भी कई क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं जो अपने आप में ही इतने खास हैं कि इन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड है। और आज हम आपको ऐसे ही 6 अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की डिजाइन, लोकेशन, खासियतें और कब तक वहां मैच खेला जा सकता है जैसे हर अपडेट देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मित्रों, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी यानी वाराणसी अब सिर्फ आस्था और मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जाएगी, क्योंकि यहां बन रहा है एक शानदार और भव्य इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर भारत की शान बनेगा। अच्छा। यह स्टेडियम वाराणसी के राजा तालाब इलाके के गजारी गांव में 30 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है और इसकी लागत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस स्टेडियम का डिजाइन इतना अद्भुत है कि आप देखते ही कहेंगे वाह, क्योंकि इसकी पूरी थीम भगवान शिव से इंस्पायर्ड है। जो छत अर्धचंद्र की तरह होगी, फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार की होगी, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था बनारस के घाटों जैसी होगी और ऊपर से विप्लव पत्र के डिजाइन वाली धातु की चादरें इसकी खूबसूरती को और भी निखारेगी। यानी ये लोग जो क्रिकेट के लिए यहाँ आएंगे वो बनारस की आध्यात्मिकता को भी महसूस कर पाएंगे। यह स्टेडियम एक साथ 30,000 से ज्यादा दर्शकों को समा सकेगा, जिससे भविष्य में 40,000 तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें इंटरनेशनल लेवल की सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे प्रैक्टिस पिच, हाई टेक ड्रेसिंग रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉर्पोरेट बॉक्स, हॉस्पिटैलिटी जोन और खिलाड़ियों के लिए फिटनेस और स्विमिंग सेंटर। वहीं रात के मैचों के लिए हाई इंटेंसिटी त्रिशूल फ्लड लाइट्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी और इसे बनारस के युवाओं के लिए क्रिकेट की काशी बनाने का सपना बताया। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो यह स्टेडियम 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और माना जा रहा है कि 2026 में यहां पहला इंटरनेशनल T20 मैच भी हो सकता है। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न सिर्फ एक स्पोर्ट वेन्यू है बल्कि एक आस्था और आधुनिकता का संगम है, जहां खेल भी होगा और संस्कृति भी। नंबर 2, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, भारत के कई बड़े स्टेट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन बिहार, जो महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, सौरभ तिवारी और कृति आजाद जैसे क्रिकेट जगत के दिग्गजों का गढ़ है, वहीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। लेकिन अब बिहार के लोग भी जल्द ही लाइव क्रिकेट का आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि बिहार के राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका काम 75% पूरा भी हो चुका है। इस क्रिकेट स्टेडियम की नींव बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने साल 2018 में रखी थी और 2022 तक इसे बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया था। मगर अब ये स्टेडियम अगले साल ही आईपीएल और T20 जैसी बड़ी मैचेस को होस्ट करेगा। 90 एकड़ में बन रहे स्टेडियम को सिडनी मॉडल पर बनाया जा रहा है, यानी ये तैयार होने के बाद बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम जैसा दिखेगा। इसमें 45,000
50,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 50,000 एंटी एग्जिट के लिए 4 गेट्स होंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की बेस्ट पिच होगी। ऑटोमेटिक ड्रेनेज सिस्टम होगा और इसे बनाने में करीब 750 करोड़ की लागत लगी है। राजगीर स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी मिलेगी। जी हाँ, इसके कैंपस में 2 छोटे ग्राउंड्स भी होंगे जिसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन और पिकल बॉल जैसे खेल खेले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर, 6 एयर स्पोर्ट्स हॉल, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स और हाई क्लास ड्रेसिंग रूम्स भी होंगे। वहीं खिलाड़ियों के रहने के लिए 45 कमरे की होटल भी बनाई जा रही है। कुल मिलाकर राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न सिर्फ क्रिकेट बल्कि अनेक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को होस्ट करने की काबिल होगा। नंबर 3, मिराज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। रजवाड़ों की धरती, राजस्थान की शान उदयपुर में बन रहे इस क्रिकेट स्टेडियम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। तो साल 2013 में आईपीएल मैच होस्ट करने लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम की अवेलेबिलिटी को लेकर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अनबन हो जाती है। तभी क्रिकेट एसोसिएशन ये अनाउंसमेंट कर देती है कि हम आईपीएल के लिए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में 3 नए क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। उसी के चलते अब उदयपुर में मिराज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी जा चुकी है जो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड कहलाएगा। मतलब के इस क्रिकेट स्टेडियम में पहले 35,000 सीटिंग कैपेसिटी प्लान की जा रही थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। वहीं इस क्रिकेट स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम, कॉर्पोरेट बॉक्स, हॉस्टल और कैफेटेरिया जैसी एमिनिटीज भी मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ रूम्स नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि उदयपुर में पहले ही इतने आलीशान रिजॉर्ट और इंटरनेशनल प्लेयर्स के रहने की सुविधा वहीं की जाएगी। इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फेज में है और इसे पूरे होने में 2-3 वर्ष लग सकते हैं। नंबर 4, भोपाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब जल्द ही एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का घर बनने जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने नाथू बरखेड़ा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना बनाई है जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा। यह स्टेडियम लगभग 30,000 दर्शकों की क्षमता के साथ बनाया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे फ्लड लाइट्स, खिलाड़ियों के लिए हायर स्टैंडर्ड के ड्रेसिंग रूम और ऑडियंस के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था होगी। ये तो बात हुई स्टेडियम की, लेकिन भोपाल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपने आप में ही बेहद खास है क्योंकि 100 एकड़ में बने इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 8 फुटबॉल ग्राउंड्स, अर्बन प्लाजा, प्रैक्टिस एरिना, हॉकी फील्ड, आउटडोर स्पोर्ट्स और बाकी एथलेटिक्स के लिए ग्राउंड होगा। वहीं यहां लाइव ग्राउंड व्यू रेस्टोरेंट, बड़ी पार्किंग और कई एमिनिटीज भी बनाई जाएंगे। इस तरह इस प्रोजेक्ट को बनाने में मध्य प्रदेश सरकार लगभग 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। ये तो बात हुई स्टेडियम की, लेकिन भोपाल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपने आप में ही बेहद खास है क्योंकि 100 एकड़ में बने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 8 फुटबॉल ग्राउंड, अर्बन प्लाजा, प्रैक्टिस एरिना, कॉफी, हॉकी फील्ड, आउटडोर स्पोर्ट्स और बाकी एथलेटिक्स के लिए ग्राउंड होगा। वहीं यहाँ लाइव ग्राउंड व्यू रेस्टोरेंट, बड़ी पार्किंग और कई एमिनिटीज बनाई जा रही हैं। इस तरह इस प्रोजेक्ट को बनाने में मध्य प्रदेश सरकार को 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। नंबर 5, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने दुनिया भर में भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और अब इसी शान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जयपुर में बन रहा है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 75,000 होगी। यानी एक बार में 75,000 क्रिकेट फैंस अपनी पसंदीदा टीम को बाउंड्रीज लगाते हुए और विकेट्स लेते हुए देखेंगे। साथ ही इस स्टेडियम को 100 एकड़ की जमीन में बनाया जा रहा है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी प्लेइंग फील्ड होगी, यानी चौके छक्के जड़ना उतना आसान भी नहीं होगा। इसे चौप गांव में बनाया जा रहा है जिसके साथ ही रोड कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट कॉस्ट में बन रहे स्टेडियम को 2 फेज में बनाया जा रहा है जिसमें से पहले फेज में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस फील्ड और 1 क्रिकेट अकेडमी, हॉस्टल, पार्किंग सर्विस, स्पोर्ट क्लब, होटल और जिम जैसी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं शामिल हैं। इस स्टेडियम के निर्माण से न केवल राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगा। नंबर 6,
श्रीमद माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कहां बनाया जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दोस्तों, जब भी ग्वालियर का नाम लिया जाता है तो हर क्रिकेट प्रेमी को कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम की याद आ जाती है। इसी स्टेडियम में गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 200 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन समय के साथ ये स्टेडियम काफी पुराना हो चुका है और जर्जर स्थिति में आ गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रही है, जो शंकरपुर इलाके में 30 एकड़ की एरिया में बन रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन जल्द ही पूरा होने वाला है। हालांकि इस वक्त स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी 30,000 दर्शकों की रखी जा रही है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 50,000 किया जा सकेगा। इस स्टेडियम में 9 पिचें, आधुनिक ड्रेसिंग रूम, प्रशिक्षण केंद्र, मीडिया सेंटर, स्विमिंग पूल, सोना बाथ, जिम और 30 कारपोरेट बॉक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं नाइट मैचेस के लिए यहां फ्लड लाइट्स की अरेंजमेंट भी की गई है, जो रात में इतनी ज्यादा उजाला फैला देगी कि लगेगा कि दिन है, ऐसा प्रतीत होगा। इस स्टेडियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग के साथ हुआ था और इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक इंटरनेशनल T20 मैच का आयोजन भी यहां किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें भाई देखो ना भाई, ये इतना पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तानियों, देख लो। पाकिस्तान, मैं तो बोलता हूँ, एक जो क्रिकेट ग्राउंड की पैसा है ना, एक क्रिकेट ग्राउंड जो मैं इंडिया एक क्रिकेट ग्राउंड पे पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो एक पैसा लगा के एक ग्राउंड बना ले। सही का नहीं लगा सकता भाई। और 6 बन रहे सबसे बड़े ग्राउंड। इधर भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए बकचोदी, पहली दिन बारिश हुई है तो भाई साहब छतों से पानी टपक रहा था, ऐसे टट्टी इन लोगों ने भाई साहब स्टेडियम बनाए थे। सारे करप्ट है यहाँ पर। और इंडिया में देखो एक भाई साहब 75,000 लोगों के कैपेसिटी वाला स्टेडियम आप ये दूसरा 50,000, 40,000, 30,000 तो नॉर्मल बात चल रही है। पूरे पाकिस्तान में 30,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम नहीं होगा। हमें कदापि स्टेडियम देख लेना, उसका हालत क्या बनी हुई भाई साहब मैं कहता हूँ कुत्ते की हालत बहुत अच्छी होती है, हमारे स्टेडियम की हालत बोलते हैं कि हमने करोड़ों रुपए लगा दिया, उसकी हालत क्या है भाई? उस पे बारिश होती है तो पानी छतों से टपक रहा है। 6 क्रिकेट स्टेडियम ये भाई साहब वर्ल्ड के टॉप के, जिसके अंदर दुनिया की यार बड़ी फैसिलिटी, 9 पिचे, 11 पिचे भाई साहब, 45 रूम्स के होटल, आप अंदाजा लगा, अंदर बड़े रेस्टोरेंट, फुटबॉल के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, जिम खाने, वही ना, होटल और उनके रहने के लिए हॉस्टल, आप अंदाजा लगा ले क्या बना हुआ है। 100 एकड़, 150 एकड़, ये तो उधर नॉर्मल बात है। हाँ ना। और भाई ऐसे भाई साहब उनकी शेप्स हैं कि दुनिया में ऐसे वो यार मुझे वो अजीब सा लगा, वो लगे चांद की शक्ल का बना। तो चांद की शक्ल का है ना, सामने वो जो स्ट्रेट में वहां पे भगवान शिव जी का डमरू की शेप बनाई गई है। और भाई लाइटें जो है भगवान शिव जी के त्रिशूल की शेप की दी। ये देख ना लेवल इंडिया का और भाई साहब ऊपर से छत ऐसा जैसे चांद हो। तभी तो लोग उधर खेलने जाता ही ना। IPL देख ले, दुनिया की वर्ल्ड टीम इंडिया बनी हुई है आज। जो क्यों बनी हुई है कि क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी अगले 1000 सालों तक वैसा स्टेडियम नहीं बना सकते। यकीन कर वजह 20 साल हो गए पाकिस्तान में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया, 20-25 साल हो गए। तो क्या इधर क्या क्रिकेट है? इधर सारे चोर हैं भाई साहब। इस देश से कुछ नहीं बनाया कि दिया अभी तक हम पाकिस्तानियों को। तो भाई साहब क्रिकेट स्टेडियम क्या बनाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इंडिया में बना। और भाई अब दूसरा, भाई वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा, जिसमें 75,000 बैठने की जगह होगी लोगों की, वो बन रहा है फिर से भारत में। आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो भारत में बन रहे थे बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम, इधर ही वीडियो करते